कैसे आप लोग आज समांतर श्रेणी के प्रश्नवाली 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक बतला दिए थे और क्वेश्चन 4 तक हो गया था, 3 तक हुआ था। आज 4 से बतलाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मतलब तीसरा क्वेश्चन है ना जो बार बार आता रहता है। तीसरा अगर ढंग से समझ में आ जाएगा ना वो इसके लिए मतलब तो इस क्वेश्चन सब आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, योग 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के लिए कितने पद होगा। मतलब 9, 17, 25 यानी डी कितना हो रहा है इसका 8 हो रहा है ना। 25, 8, 33, 33, 8, 41 ऐसा जोड़ने पर कोई पद आ जाता है। सबको जोड़ने पर 636। तो कै वो संख्या जोड़ने पर हमको 636 आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल दिया है 9, 17, 25। देखिए और क्या हो सकता है डॉट 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 यानी प्रथम पद को क्या से लिखते हैं ए से, यानी कितना होगा 9। सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर डी से लिखते हैं कितना हो गया 8। अब देखिए एसएन बराबर दिया है कितना 636 दिया है। एसएन के फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। n के मान तो दिया ही नहीं है तो n/2 लिखेंगे। ए के मान दिया है कितना 9 प्लस n के मान नहीं दिया है, डी के मान दिया है कितना 8 बराबर 636। यहाँ पर लिखाएगा n/2 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। अब यहाँ पर आ जाता है n/2 देख 18 को में से 8 हो जाएगा तो कितना 10 प्लस 8n बराबर 636। अब यहाँ देखें अब गुना करेंगे तो 5n n/2 में 10 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 5 दूना 10 यानी 5n। यहाँ कितना 4 बार में कट जाता है यानी 4n² बराबर 636। इसको सजा लेते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन लेने वाला है नहीं, कॉमन लेने वाला है नहीं, कॉमन लेने वाला था कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करेंगे। 4n² के 4n² लिखा जाएगा। यहाँ पे 636 का लघुत्तम निकालेंगे। 636 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आता है 2544 आता है। अब 2544 के तोड़ेंगे कै मतलब में 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 7, 2 यानी 1272 आता है। सही है ना। 2 से 6, 3, 6 2 से आता है कितना 3, 318। फिर 2 से कितना आता है, 2 से कितना आता है 159 आता है। फिर 3 से करेंगे 3 × 5 = 15, 3 से करेंगे तो 17 अच्छा 19 होगा कितना 19। अब इसको जोड़ने घटाने पर कितना, जोड़ने पर +5 3 से न करता 17 3 से न करता है, ऐसा न करता 53
तिरपन कोई के खाते में नहीं आता है, ना आता है तो ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 तिया 53 में से 48 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर में 0। अब क्या आ जाएगा, अब कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन में कोई कॉमन ले आएगा ना करेगा, n कॉमन ले आएगा केवल, तो 4n प्लस 53। इसमें कॉमन क्या लिया जाएगा, माइनस कितना कॉमन लेंगे इसमें, नहीं तो 48 इधर लिखना चाहिए था और 53 इधर लिखना चाहिए था, क्या तब अच्छा लगता है, चल लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस 48n प्लस 53n, वैसे भी बनता है, आसान लगता है कॉमन लेने में। तो यहाँ 4n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, n आएगा 12 कॉमन ले आता है, वो भी सही था, 53 में से 12 कॉमन ले आता। अब ये बार कॉमन कितना लेंगे, 53 कॉमन लेंगे, 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना होगा 12 बराबर में 0। अब देखिए इतना तो एगो n माइनस क्या हो जाएगा 12, एगो 4n माइनस 4n प्लस 53 बराबर में 0, एगो n माइनस 12 बराबर 0, एगो 4n प्लस 53 बराबर 0, एगो n बराबर हो गया 12, 4n माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4 जो कि मान्य है। n के मान कितना है, n के मान पहले ही बतला देते, 1 2 3 4 माइनस में ना आएगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो n के मान कितना है 12, यानी 12 को पद अगिल का जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा 600 है 12 आंसर, n बराबर 12 आंसर है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, कहता किसी एपी का प्रथम पद यानी 5, यानी a बराबर कितना दिया है 5, अंतिम पद यानी an बराबर कितना दिया है 45, और योग यानी एसएन बराबर कितना दिया है 400। अब देखिए, अब दिया है एसएन बराबर 400। अब देखिए यहाँ पे देखिए एन बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिख देते हल, एन बराबर कितना दिया है 45, एन के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 45, ए के मान कितना दिया है 5, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, एन माइनस 1 इंटू डी 45 बराबर सीधा जाएगा तो -5, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 40, डी बराबर क्या आ जाता है 40/n माइनस 1 आ गया, डी बराबर डी के मान कितना 40/n माइनस 1 आ गया। अब देखिए, अब एसएन बराबर कितना दिया है 400 दिया है, एसएन बराबर का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400, n के मान तो नहीं दिया है, ए के मान दिया 2 गुने 5 प्लस n माइनस 1, डी के मान कितना निकला है 40, यानी 40/n माइनस 1 बराबर 400। हम देखिए n/2 ये कितना हो जाएगा 10, ये पूरा से पूरा खत्म, ये प्लस कितना 40 बराबर 400। अब गुना देखें n/2 ये कितना होगा गुने 50 बराबर 400। अब देखें क्या मतलब है 25 n बराबर 25n बराबर कितना 400, तो n बराबर कितना हो जाएगा 400/3,
क्या मतलब में करता है 16। n बराबर कितना आ गया 16। एक आंसर आ गया n बराबर। अब कह रहा डी के मान भी कहता है निकालने के लिए। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर क्या है डी बराबर 40/n-1 है। क्या हुआ डी बराबर 40। n के मान कितना आया है 16 - 1 यानी 40/15 करता है 5 से करता है 3 8 यानी डी बराबर कितना हो गया 8/3 यानी सार अंतर कितना 8/3 और पदों की संख्या 16।